प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पावर एंड एक्सपोनेंट के वेरिफिकेशन को देखा और मैंने कहा था अगर आप लोगों को किसी तरह का समस्या है या प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे से शेयर करें, मैं उसके नेक्स्ट सेशन में जरूर उसको रिवीजन क्लास में कवर करूंगा। तो ये हमारा एग्जामिनेशन से पहले लास्ट क्लास है, ठीक है। और इस सेशंस के जुलाई तक के जून तक के आप लोग सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो मैं रोहित श्रीवास्तव इसमें आप लोग को रिवीजन क्लासेस दे रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस डे में हमको 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे बताया गया कि सर हम लोग को कैसे इसको कर सकते हैं, ये बताइए। तो जिसमें पहला जो टॉपिक था वो एक्चुअल, अगर मैं बात करूं तो उसमें कॉलम मेथड से कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक था। दूसरा था डायगोनल मेथड, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कॉलम मेथड से, दूसरा डायगोनल मेथड से, और थर्ड एक्चुअल मेथड से सर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि सर फिर से आप लोगों को रिकॉल रिवीजन करा दीजिए जिसमें कॉलम मेथड से, डायगोनल मेथड से और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड से स्क्वायर निकालना आपको समझाइए। कॉलम मेथड आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि इसको कुछ नहीं करना है, बेसिक तौर पे आपको एक कॉलम क्रिएट करना है। कॉलम मेथड की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो एक कॉलम क्रिएट करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कितने कॉलम्स होंगे, 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे इसमें a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े हैं, जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, सिंपल, ऐसा आप कर सकते हो। अब अगर हम a को 1 लेट कर ले, b को अगर हम 2 लेट करते हैं, क्योंकि 1 और 2 दिया है, तो यूनिट प्लेस को अगर हम b लेट करते हैं 2 और a लेट करते हैं 1, तो a का स्क्वायर क्या होगा, दैट मींस 1 का स्क्वायर, व्हाट 1, 2ab, 2 into 1 into b की जगह क्या 2, 2 जा 4, and again b स्क्वायर दैट मींस व्हाट 2 का स्क्वायर, व्हाट ठीक है 4। तो अब रिजल्टेंट जो होगा आप उसको कैसे लिखिएगा, रिजल्टेंट को आप एक टेबल के अंतर्गत इसीलिए 1 4 4 लिखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्क्वायर है वो क्या है 144, ठीक है। यही एक्चुअल कॉलम मेथड है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और एग्जांपल लेता हूं, आप देख लो, इसी पे ले लेता हूं, ठीक। अगर मुझे 57 के स्क्वायर से निकालना है, किसके 57 के 57 के, तो हम स्क्वायर निकालना है, तो a को हम 5 लेट कर लेते हैं और b को क्या लेट कर लेते हैं 7, तो a स्क्वायर मिलेगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2ab है तो 2 into a की जगह 5, b की जगह 7, 7 5 जा 35, 35 टू जा 70, और फिर b स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या आता है 49। अब देखिए रिजल्टेंट में क्या लिखेंगे, इसके यूनिट प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके यूनिट प्लेस, सॉरी ये जो इसके यूनिट प्लेस है लाइन उसको हम कहां लिख दिए, वहां पे लिख दिए। अब यहाँ पे 70 था और इसका ये 4 इसमें आता है, कितना हो जाएगा 17 plus 4 is equal to what 74। अब इसके 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से 25 था इसका प्लस यहाँ से 7, कितना हो जाएगा ये 32, तो 32 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 57 में जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 3249, 3249 किसका स्क्वायर हो गया हमारा 57 में। ये कॉलम मेथड था, a प्लस b के होल स्क्वायर को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 डिजिट्स के लिए अब हम आते हैं डायगोनल मेथड से। डायगोनल मेथड्स को
लैटिस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल मेथड को प्रीवियस क्लासेस में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको लैटिस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। डायगोनल मेथड को लैटिस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 57 का स्क्वायर फाइंड आउट किए, 57 को अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है बाय द डायगोनल मेथड तो क्या कीजिएगा, आप इसमें भी एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? एक स्क्वायर बनाते हैं या फिर रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तो हमको 2 डिजिट्स का बात करना है तो हम एक स्क्वायर ही फॉर्म करेंगे। फॉर्म करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे, कितने हैं? 2, 1 और 2, 57। तो नंबर ऑफ उतना ही नंबर, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ रोज और उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 2 बन गया, वैसे ही नंबर ऑफ डिजिट्स भी हमारे 2 बन गए, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे 57 लिख देंगे और एक तरफ 57 यहाँ पे लिख देंगे। एक और बात रखिएगा कि अगर 57 को आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा नहीं लिखिए, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। 57 लिख रहे हैं तो 5 यहाँ पर आएगा, 7 की जगह, ठीक है। अब इस स्क्वायर को 2 इक्वल्स पार्ट में डायगोनली पार्ट से पार्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया, 7 फाइनल कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों में कितना आता है? 35। तो 35 जो होता है हमारा, तो 5 नीचे वाले में, नीचे वाले डायगोनल के पार्ट्स में और 3 ऊपर वाले डायगोनल के पार्ट्स में, टेकिंग 3 और 5। सिमिलरली 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 25। तो 2 ऊपर और 5 नीचे हमारा। वैसे ही 7 में और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, तो 9 नीचे और 4 ऊपर हमारा। फिर 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ तक का काम खत्म हो गया तो हम ऐड करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। 9 है तो 9 आ गया, 5 और 9, 9 to 11। तो 11 का 11 अगर यहाँ पे आया तो हम यूनिट प्लेस में यहाँ पे लिखेंगे, दैट मींस 1 लिखेंगे और ये जो 1 रहेगा वो हमारे अगले में प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5 3 8 1 9 1 10। 10 का हमको तो 10 आया तो इसके यूनिट प्लेस यानी 0 लिखेंगे और ये 1 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ओके। अब इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 1 3 0 1 9। 3019 जो है हमारे आंसर होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ मिस, कोई टर्म मिस हुआ है। 3049 नहीं होगा, 57 ओके। लिमिट यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 5 में 35 होता है, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो आप यहाँ पे 3 और 5 लिखिएगा, तो ये 9 अगेन सॉरी 5 5 10 एंड 4 14, 14 का 4 1 यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, 5 3 3 6 6 5 11 11 1 12 का 2 कैरी 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 1 3। तो ये जो हमारा डिवाइडेड होगा 3 2 4 9 को किसका स्क्वायर होगा? 57 का स्क्वायर होगा, ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट वाले के आंसर थोड़े से गड़बड़ हो गए, बट कोई बात नहीं है, आंसर सही आया है। एक हम लोग 3 डिजिट्स नंबर के स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्क्वायर निकालते हैं 125 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 डिजिट्स है, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे क्या? 3 डिजिट्स के कॉलम बनाएंगे, हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। फर्स्ट रो होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, वैसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम डायगोनली बाइसेक्ट कर लेंगे सबको। चलिए 125 1 2 5, फिर 1 2 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 आया तो 5 को आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इस प्लेस में क्या लिखोगे? 0 पुट करोगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 0 यहाँ पुट करोगे, 1 1 जा 1, 0 यहाँ पुट करोगे, ठीक है। क्योंकि 1 लिखो या 0 1 लिखो बात एक ही है।
5 टू जा 10, 1 और 0, 2 टू जा 4, 0, 1 टू जा 2, 0, 5 5 जा 25 का 5, 2, 5 टू जा 10, 5 1 जा 5। ओके, अब ऐड करेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 5 5 10, 15 1 16, 16 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे, 1 हमारा आगे इसमें ऐड होगा, कितना आ जाएगा 2 2 4 1 5, 1 की जगह 1 ही, ये 0 की जगह 0। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1 5 6 2 5। तो स्क्वायर होगा 125 का कितना आ जाएगा 1 5 6 2 5। ठीक है, ऐसे ही हम डायगोनल मेथड से सॉल्व करते हैं और स्क्वायर लगाते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड जो है हमारा वो है एक्चुअल मेथड्स। एक्चुअल मेथड्स वैसे कोई टफ बात नहीं है, एक्चुअल मेथड सॉल्व करना बहुत इजी है, बट चूंकि आप पूछ चुके हो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जैसे मान लो कि 27 का ही हम लोगों ने स्क्वायर निकाला, जैसे 57 का हम लोगों ने स्क्वायर निकाला था, 57 के स्क्वायर होगा 57 को आप क्या लिख सकते हो, अगर स्क्वायर की बात है तो 50 + 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 50 + 7 लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर का मतलब डबल होता है। अब इस 56 में मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 7 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 × 50 + 7 + 7 × 50 + 7। ओके, अब 50 में 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 में 7 से कितना आ जाएगा 5 5 25 और डबल 0 प्लस 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। मतलब एक बार इससे और एक बार इससे पूरे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट में सबको हमको जोड़ देना है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लिया कितना आ जाएगा 700 + 49 + 25 00, तो 9 4 7 5 कितना होता है 5 5 2 10 और 12 का 2 कैरी फॉर 2 1 3। ये जो होगा हमारा स्क्वायर है किसका 57 है। तीनों कंडीशन हम लोग स्क्वायर 57 की यही है। तो ये जो हमारा थर्ड मेथड है एक्चुअल मेथड्स। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यही मीट करेंगे। आपको जो भी डाउट्स थे आई थिंक मैंने क्लियर किया आज के सेशन में। बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो पूरा मैथ गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज आप लोग कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी कोई डाउट्स होते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आस्क कीजिए, क्वेश्चन पूछिएगा या मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसका नया रिवीजन क्लास में उसका सभी कर दूंगा। और आज का जो सेशन है हमारा यही मीट होगा, साथ में आप लोग परसों से एग्जाम है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू स्टूडेंट्स।